हेलो गाइज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टार और डेल्टा क्या होता है। तो स्टार और डेल्टा आपको बता दूं, थ्री फेज जो आपका नेटवर्क होता है उसमें ये कनेक्शन होते हैं, यानी कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप स्टार में और डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो। तो आप डेल्टा में यदि इसको कनेक्ट करते हो तो ये एक ट्राइंगल शेप बनाते हैं, ये आपका कहलाता है डेल्टा कनेक्शन। और यदि आप स्टार में कनेक्ट करते हो तो ये एक वो आपके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट वाई की शेप बनाते हैं, तो ये आपका होता है स्टार कनेक्शन। तो ये होते हैं आपके डेल्टा और स्टार। अब ये कि डेल्टा स्टार कन्वर्जन की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है। आपने सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़े हैं, ब्रिज टाइप का नेटवर्क हो जाता है, तो इन सब को आप केवीएल केसीएल मेश या नोडल एनालिसिस की सहायता से आसानी से सोल्व कर सकते हो। लेकिन कई बार टिपिकल नेटवर्क बनते हैं जिसमें आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि आप उनको नोडल मेश या केवीएल से सोल्व करोगे तो उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उसको कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन काम में लेते हैं, ताकि अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हैं वो आसानी से सोल्व हो जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो ये देखो, ये आपका एक स्टार कनेक्शन दे रखा है, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ पर आप स्टार कनेक्शन में देखोगे कि स्टार कनेक्शन में तीन आपके पॉइंट्स हैं, जिनके एक कॉमन पॉइंट है, जिनके बीच में दो टर्मिनल के बीच में आपका आर एक्स कनेक्ट है और इसके बाद आर वाई और आर जेड। इसी तरह डेल्टा कनेक्टेड है। अब डेल्टा और स्टार जो आपके हैं उनका इक्विवेलेंट टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क भी आप बना सकते हो। ये एक स्टार नेटवर्क है, आपको जब इस तरह से दिखेगा, लेकिन सर्किट में कुछ इस तरह से देखेगा, जिसको आप कहते हैं स्टार इक्विवेलेंट टी नेटवर्क। सेम इसी तरह आपका जो डेल्टा है वो कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन यदि आप सर्किट में कहीं पे देखो तो यह आपको इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में दिखेगा, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये किसी स्टार का इक्विवेलेंट टी नेटवर्क है और ये किसी डेल्टा का इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क है। अब हम पढ़ते हैं पहला, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे। तो स्टार को डेल्टा में करने के लिए हमने यहाँ पे एक डेल्टा कनेक्शन ले लिया और दूसरा स्टार कनेक्शन ले लिया। यदि इनको आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मतलब आपका जो डेल्टा कनेक्शन है वो स्टार के इक्विवेलेंट है, तो अब हमें डेल्टा दिया हुआ है, मतलब आपको R1 R2 और R3 की वैल्यू पता है। अब आपको वैल्यूज ज्ञात करनी है RX RY और RZ की। तो इनकी वैल्यूज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनके प्रत्येक दो टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टार की। तो स्टार के एक्स और वाई टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा आर एक्स प्लस का आर वाई, क्योंकि आपका जो आर जेड रेजिस्टेंस है वो कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस या कोई महत्व इसमें नहीं होगा। तो आपके आर एक्स वाई जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्स और वाई टर्मिनल के बीच का, वो हो जाएगा आर एक्स प्लस का आर वाई। इसी तरह आप एक्स जेड के बीच का और जेड वाई बीच के टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो, जो आपका आ जाएगा आर एक्स जेड बराबर आर एक्स प्लस आर जेड और आर वाई जेड बराबर आर वाई प्लस का आर जेड। अब इसी तरह हम डेल्टा के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का रेजिस्टेंस भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आपका एक्स टर्मिनल और यहाँ पे वाई टर्मिनल है, इन दोनों के बीच का जब रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा और उसके साथ में R1 किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो आपके आर एक्स वाई के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका R1 पैरेलल विथ R2 प्लस का R3, क्योंकि R2 R3 किस में आ गए, सीरीज में, और उनके साथ पैरेलल में है R1। तो इसका जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करोगे तो आपके आर एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 प्लस का R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप जानते हो कि उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस का R2। इसी फॉर्मूले से जब आप सोल्व करते हो तो आपकी आर एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है R1 ब्रैकेट R2 प्लस R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसी प्रकार आप आर एक्स जेड की वैल्यू तथा आर एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई कि किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब यदि आपका स्टार, आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो
तो इसका मतलब ये है कि आपका डेल्टा और स्टार आप परस्पर क्या है, बराबर हैं, तो उनके टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं कि एक्स वाई टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस है आर एक्स प्लस आर वाई, वो किसके इक्वल होगा, आर वन प्लस इंटू आर टू प्लस आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यहाँ से अपने को एक नई इक्वेशन मिल जाएगी जो कुछ इस तरह से आएगी कि आर एक्स प्लस आर वाई बराबर आर वन ब्रेकिट आर टू प्लस का आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। मतलब जो आपका स्टार कनेक्शन था और जो आपका डेल्टा कनेक्शन है, उनके दो टर्मिनल एक्स वाई के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। इसी तरह आप जब दो दूसरे टर्मिनल आर एक्स और जेड टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको इक्विवेलेंट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा आर एक्स प्लस आर जेड बराबर आर टू इंटू आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरह जब वाई जेड टर्मिनल के बीच के रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट करोगे तो आपका आ जाएगा आर वाई प्लस आर जेड बराबर आर थ्री इंटू आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस तरह से आपके दो टर्मिनल के बीच के रेजिस्टेंस को जब इक्विवेलेंट करोगे तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, 1 2 और 3। आपके पास तीन इक्वेशन आ गई। अब आप इन तीन इक्वेशन को सोल्व करके आपको आर वाई आर एक्स और आर जेड की वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा या घटा दूंगा। जब इक्वेशन को फर्स्ट को आप सेकंड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है यहाँ आर एक्स प्लस आर वाई है, यहाँ पे आर एक्स प्लस आर जेड है, तो यहाँ से प्लस का आर एक्स और माइनस का आर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास नई इक्वेशन आएगी, वो आएगी आर वाई माइनस का आर जेड में। उस इक्वेशन को आप जब थर्ड के साथ ऐड करोगे तो आपका माइनस का आर जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आर वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। तो आपकी पहली इक्वेशन जो थी आर एक्स प्लस आर वाई, उसमें से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया तो ये हो गया माइनस का आर एक्स माइनस का आर जेड बराबर आर वन आर टू प्लस आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू आर थ्री माइनस आर टू ब्रैकेट आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपका प्लस का आर एक्स और माइनस का आर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बच गया आर वाई माइनस का आर जेड। जब इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ से आपका आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा आर वन आर टू प्लस का आर वन आर थ्री माइनस का आर टू आर वन माइनस आर टू आर थ्री। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि आर वन आर टू कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस का और दूसरा माइनस का है। तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा आर वन आर थ्री माइनस का आर टू आर थ्री। तो आपके पास नई इक्वेशन आ गई कि आर वाई माइनस का आर जेड बराबर आर वन आर थ्री माइनस का आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 जो अपने पास नहीं आई है उसको इक्वेशन थर्ड में ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 4 है आर वाई माइनस का आर जेड, इक्वेशन थर्ड थी आर वाई प्लस आर जेड, तो ये प्लस का आर वाई प्लस का आर जेड बराबर आपकी फोर्थ इक्वेशन में आया आर वन आर थ्री माइनस का आर जेड आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इक्वेशन थर्ड में आपका था उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, प्लस का आर थ्री आर वन प्लस का आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आपके दोनों इक्वेशनों को ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका माइनस का आर जेड है, प्लस का आर जेड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आर वाई प्लस आर वाई आपका हो गया 2RY। जब इसको आगे दूसरी साइड को सोल्व करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ से सेम ये का ये पोर्शन आ जाएगा तो आ गया आर वन आर थ्री माइनस का आर टू आर थ्री, प्लस यहाँ से भी सेम यही पोर्शन आएगा तो आएगा आर थ्री आर वन प्लस का आर टू आर थ्री। तो यहाँ से आपका आर टू आर थ्री माइनस का आर टू आर थ्री प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो बचा आर वन आर थ्री और यहाँ पे भी आर वन आर थ्री, तो दोनों ऐड हो गया जाएगा 2R1 R3। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया 2RY इक्वल टू 2R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RY इक्वल टू आपका पास आ गया R1 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा कनेक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार में।
मतलब आपको यदि कोई डेल्टा कनेक्शन दे रखा है, ये आपका डेल्टा कनेक्शन दे रखा था जिसकी वैल्यूज आपको कुछ दे रखी थी R1, R2, R3, और आपको इसको कन्वर्ट करना था एक स्टार में। तो स्टार में कन्वर्ट करना था तो ये आपका स्टार में ये RX था, ये RY और ये RZ। तो यहाँ पर आपके RY की वैल्यू आपको मिल गई कि R1 R3 डिवाइड बाई सबका एडिशन। तो यानी कि आपको यदि कोई डेल्टा दे रखा हो और उसकी वैल्यूज दे रखी हो तो उसका इक्विवेलेंट स्टार आप निकाल सकते हो। इसी तरह आप अगर सोल्व करोगे इन इक्वेशंस को तो आपके पास RX की वैल्यू आएगी R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, और RZ की वैल्यू आएगी R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में दोबारा एक ट्रिक बता देता हूँ जिसकी सहायता से आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हो। तो देखो, आपको यहाँ पे एक डेल्टा दिया है जिसकी तीनों वैल्यूज आपको पता है R1 R2 R3। आपको इसको इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका इक्विवेलेंट स्टार है जहाँ पे आपको RX RY और RZ की वैल्यूज याद करनी है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इसके अंदर ही मैं एक स्टार बना लेता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर की तरफ स्टार बना लिया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो आप देखोगे कि ये किन दो के साथ कनेक्टेड है। तो ये किन के साथ कनेक्ट है, R1 और R3 के। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा RY इज इक्वल टू, ये आपका RY है, तो जिन दो के साथ कनेक्टेड है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो R1 R3 डिवाइड बाई सबका एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मैं डेल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आपका RY की वैल्यू आ गई R1 R3 डिवाइड बाई डेल वाई। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। एक और मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपने ये स्टार बनाया, इसकी यदि आपको वैल्यू निकालनी है जिसको मैंने डिनोट कर रखा है R अक्ष से, तो आपके किन दो के साथ कनेक्टेड है, ये R2 के साथ और R1 के साथ। दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 R2 डिवाइड बाई सबका एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसको मैंने डेल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह आप जो तीसरा बच गया RZ, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। किन के साथ कनेक्टेड है, R3 और R2 के साथ। तो आ जाएगा R2 R3 डिवाइड बाई सबका एडिशन डेल R। तो इस तरह से आपका डेल्टा जो है वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर एक आपको डेल्टा इक्विवेलेंट नेटवर्क दिया है जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। तो डेल्टा में जो आपको नेटवर्क दिया है उसकी वैल्यूज दी है 15 ओम, 5 ओम और 10 ओम। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि फॉर्मूला बिना याद रखे भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, इसके बीच में आप एक छोटा सा स्टार बना लीजिए। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू मैंने मान ली कि RX आई। तो इसकी आपको वैल्यू निकालने तो मैंने अभी बताया था कि जिन दो के बीच फंसा हुआ उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 15 और 5 का हो गया मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे, 15 और 5 ओम के रेजिस्टेंस से, डिवाइड बाई सबका टोटल रेजिस्टेंस। तो सबका टोटल रेजिस्टेंस 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30, तो ये आ गया बटा 30। तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75 बटा 30। तो 75 बटा 30 को जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 ओम। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2.5 ओम। इसी तरह आप आगे सोल्व करोगे और वैल्यू निकालोगे बाकी दो की। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो इन दो का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10 बटा सबका एडिशन था 30। तो 30 से गया तो ये 2 बार, 2 से 10 गए तो 5। तो आपका इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 5 ओम। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जब आप निकालोगे जिसको RY से डिनोट कर रखा है, तो ये जिन दो के साथ कनेक्टेड है उनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये किसके साथ कनेक्ट है, 5 ओम और 10 ओम के साथ। तो 5 इंटू मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई सबका एडिशन आपका पता है आपको कितना रहा, 30। तो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा, तो आपका जाएगा RY इक्वल टू 5/3 ओम। तो इस तरह से जो आपको डेल्टा कनेक्शन दे रखा था उसको इक्विवेलेंट स्टार में आपने कन्वर्ट कर लिया, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रमशः आ गई आपकी 2.5 ओम, 5 ओम और 5/3 ओम। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज की सहायता से और इस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी दिए गए डेल्टा को इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इससे उल्टा पढ़ते हैं कि यदि आपको स्टार दिया तो उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
तो पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टार दिया है और यहाँ पर डेल्टा, तो इस स्टार को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए आपने अभी सबसे पहले क्या किया था, डेल्टा को स्टार में किया था। तो डेल्टा को जब स्टार में किया था तो आपकी ये 3 इक्वेशंस आती हैं जो आपको याद रखनी होंगी। इनकी सहायता से ही आपके न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके हम R1, R2 और R3 की वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इक्वेशन सेकंड को थर्ड से। तो इस तरह आपके पास 3 नई इक्वेशंस आएंगी जो आपकी क्रम से कुछ इस तरह से आएंगी कि जब आपने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया RX मल्टीप्लाई RY इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप इक्वेशन सेकंड को जब थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा RY RZ बराबर R1 R2 R3 का R1 R2 R3 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। इसी तरह जब आप सेकंड को थर्ड से फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा RX इंटू RZ बराबर R1 R2 का स्क्वायर R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पर आपका आएगा RX RY प्लस RY RZ प्लस RX RZ। इधर ऐड करने के लिए आपका सबका एलसीएम कॉमन आ गया R1 R2 R3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सेम ऐसा का ऐसा सब में ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सब में सेम है, डिनोमिनेटर पार्ट सबका सेम है, तो इसलिए आपका क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, जो होगा R1 का स्क्वायर R2 R3 प्लस R1 R2 R3 का स्क्वायर प्लस R1 R2 का स्क्वायर R3। तो ये ऐड हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना। तो यहाँ पर आपका R1 R2 R3 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया R1 R2 R3। तो यहाँ से आपका बचेगा R1, यहाँ से आपका बचेगा R3 और यहाँ से बचेगा R2। तो अब देखोगे आप कि आपके पास कॉमन लेने के बाद ऊपर आ गया R1 प्लस R3 प्लस R2, नीचे R1 प्लस R2 R3 का होल स्क्वायर। तो इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका बच जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब आपके पास नई इक्वेशन आ गई RX इंटू RY प्लस RY RZ प्लस RX RZ बराबर R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये नई इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से वैल्यूज ज्ञात करनी है आपको R1 R2 R3 की। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, RX से डिवाइड करता हूँ। तो RX से डिवाइड करने के बाद आपकी जो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से आएगी। इस साइड को मैंने RX से डिवाइड कर दिया तो आपका पास ये आ जाएगा, और इधर मैंने RX से डिवाइड कर दिया तो नीचे RX मल्टीप्लाई में हो गया। तो अब इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या, इधर से तो डिवाइड करोगे प्रत्येक टर्म को, तो RX इंटू RY डिवाइड बाई RX, तो RX से RX कैंसिल आउट, तो आ गया आपका RY प्लस RY RZ डिवाइड बाई RX आ गया, और इधर दोबारा RX से RX कैंसिल आउट हो जाए तो बच जाएगा आपका RZ। इस साइड मैंने क्या किया, आपने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि RX इक्वल टू आपकी वैल्यूज आई थी R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वो वैल्यूज मैं वापस यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैंने ये वैल्यूज वापस यहाँ पे पुट कर दी। तो आप देखो कि यहाँ से R1 R2 ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा R3। तो अब आपके पास देखोगे अगले स्टेप में कि R3 की वैल्यू आ गई। R3 की वैल्यू क्या है, R3 इक्वल टू RY प्लस RZ प्लस RY इंटू RZ डिवाइड बाई RX। तो अब आप देखोगे अब जो आपका स्टार था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा में, क्योंकि आपको स्टार की वैल्यूज आप दी होंगी और आपने किस में कन्वर्ट कर लिया उसको, डेल्टा में। इसी प्रकार आप इक्वेशन 7 को जब RY और RZ से डिवाइड करोगे तो आपके पास R2 की और R1 की वैल्यूज भी आ जाएंगी। इसको फर्दर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसको याद रखना है। ये आपका एक स्टार दे रखा है और ये इसको इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो इसको इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके बाहर की तरफ
डेल्टा बना लोगे, ये डेल्टा बनने के बाद आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। तो अब आप देखोगे कि ये जो R1 जिन दो के साथ कनेक्टेड है उनका सीधा सीधा एडिशन, तो R1 बराबर हो गया, ये कनेक्टेड है RX के और RY के, तो R1 बराबर हो गया RX प्लस का RY प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा RX इंटू RY डिवाइड बाई जो तीसरा बच गया आपका कौन सा, RZ। तो इस तरह से आप तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो दूसरे की वैल्यूज भी निकाल के देखते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि आपका R2, तो आपका R2 इक्वल टू हो जाएगा, जिन दो के साथ ये कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है RX के साथ और RZ के साथ, तो RX प्लस का RZ सीधा सीधा एडिशन, इन प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई तीसरा तो कौन सा आपका RY जो बच गया। तो इस तरह आप तीनों का निकाल सकते हो डायरेक्ट, और इसी ट्रिक से आप आसानी से याद भी इसको रख सकते हो। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टार रेजिस्टेंस नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको एक स्टार दिया है और उसको कन्वर्ट किस में करना है, डेल्टा में। तो मैंने यहाँ पे एक डेल्टा मान लिया, तो इसको हम उसी ट्रिक की सहायता से डायरेक्ट सोल्व करेंगे ताकि आसानी से ये सोल्व भी हो जाए और अपने को याद भी रहे। तो यहाँ पे मैंने इसके डेल्टा बना दिया, बाहर की तरफ डेल्टा बना दिया। अब इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने बताया था आपको, यदि इस रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू निकालनी है जिसको मैंने नाम दे दिया R2, तो आप क्या करोगे, ये चेक करोगे किन दो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है 15 ओम और 20 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो उन दोनों का सीधा सीधा एडिशन 15 प्लस 20 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 15 इंटू 20 बटा तीसरा रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो 4, यह आएगा 15 चौक 60 प्लस 20 80 प्लस 15 95, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 95 ओम। जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है जिसको मैंने नाम दे रखा है R3, तो R3 की जब वैल्यू निकालोगे तो कौन से दो, जब तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिन दो के साथ सीधा सीधा ऐड है उनकी एडिशन, तो 15 प्लस 5 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 5 बटा 20, जो तीसरा रेजिस्टेंस है उससे क्या कर दोगे डिवाइड, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 4 15 बटा 4 आ जाएगा 3.75, तो 15 प्लस 5 20 प्लस 3.75 तो आ जाएगा 23.75। तो आपके इसकी वैल्यू आ जाएंगी, जब आपको एक स्टार दिया है और जिसकी वैल्यूज आपको दी हैं 15 ओम 20 ओम और 5 ओम, तो इक्विवेलेंट में जाएगा 95 ओम और ये आपके हो जाएंगे 23.75 ओम और ये हो जाएगा 31.66 ओम। तो इस तरह से आप दिए गए स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो और डेल्टा को वापस स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके कुछ कंक्लूजन हम देखते हैं कि यदि आपको डेल्टा दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है स्टार में, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है कि RX इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि डेल्टा का यदि आपको कोई रेजिस्टेंस निकालना है तो वह किन्हीं इक्विवेलेंट स्टार जो आपका है, तो उन स्टार के दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई सबका एडिशन, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और ट्रिक में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि ये आपका ये डेल्टा है जिसमें आपके जो रेजिस्टेंस हैं वो कुछ इस तरह से, ये R1 ये R2 और ये R3, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है स्टार में, तो मैंने इसके सेंटर में एक स्टार बना दिया जिसके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है RX, इसकी वैल्यू है RY और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है RZ। तो जब आपको RX की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा याद रखो, जिन दो के साथ ये कनेक्टेड है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि R1 R2 डिवाइड बाई सबका एडिशन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से आप RY और RZ की वैल्यूज भी निकाल सकते हो और इसी ट्रिक से आपको याद रखने में भी आसानी होगी। दूसरा, यदि आपको स्टार को वापस डेल्टा में कन्वर्ट करना हो तो इसकी भी मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी। यदि आपका ये कोई स्टार आपको दे रखा है इस तरह से, तो आप इसके चारों तरफ डेल्टा बना लीजिए, ये इसके चारों तरफ डेल्टा बन गया। इसकी वैल्यू आपको दी है RX, इसकी वैल्यू आपको दी है RY और ये आपको RZ। ये आपका जो डेल्टा है उसकी R1 ये मैंने मान लिया R2 और ये R3।
जब आपको R1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको देखना है कि ये किन दो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है RX और RY के साथ, तो दोनों का सीधा सीधा एडिशन RX प्लस का RY प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन RX इंटू RY डिवाइड बाई जो तीसरा रेजिस्टेंस बच गया वो कौन सा है, RZ। तो इस तरह से आपके स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपकी कुछ एक टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्टली इस पे पूछे जाते हैं जो इन कंक्लूजन पे बेस्ड होते हैं। यदि डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम और वो क्या हुआ आपकी R, तो उनका जब आप इक्विवेलेंट स्टार बनाओगे तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसी फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं पहले में कि यदि आपको डेल्टा दे रखा है और स्टार में कन्वर्ट करना तो RX इक्वल टू होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सबकी वैल्यू सेम दे रखी है तो जाएगा R इंटू R डिवाइड बाई R प्लस R। तो R इंटू R हो गया आपका R स्क्वायर और नीचे R प्लस R हो गया 3R। तो एक R से एक R कैंसिल, तो आपका हो गया R बाई 3। यानी कि यदि आपको डेल्टा में सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दे रखी है और वो है R, तो उसके इक्विवेलेंट स्टार में उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। और इसका उल्टा होता है, यदि आपको स्टार में सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू R दे रखी हो और उसका इक्विवेलेंट डेल्टा बनाओगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है इसका 3 टाइम यानी कि 3R। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके डिप्लोमा एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।